वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस। फ्रेंड, आज मैं फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि सेविंग्स का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आज की डेट में जो सैलरीड क्लास पर्सन है, जो बिजनेस क्लास पर्सन है, हर कोई चाहता है पैसे बनाना, हर कोई चाहता है अपनी वेल्थ को क्रिएट करना। तो जो वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन एक तरीका है दोस्तों, एक जरिया है पैसा बनाने का। तो बहुत सारे जरिए हैं। लाइक कुछ लोग की सैलरी आती है, वो बैंक में ही पैसा रखने देते हैं, बैंक में ही पैसा छोड़ देते हैं। कुछ लोग उस पैसे को एफडी में डाल देते हैं, कुछ लोग उनसे गोल्ड खरीद लेते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि ये जो तीन चीज़ें हैं, एफडी, सेविंग्स और या गोल्ड, ये क्या इन्फ्लेशंस को बीट करती हैं? अगर आज की डेट में इन्फ्लेशंस 6.5% का है, तो आपको क्या 8% का रिटर्न आ रहा है गोल्ड से या बैंक की एफडी से या फिर सेविंग अकाउंट से? क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लॉन्ग टर्म। तो जब इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं करेंगे तो ऐसी सेविंग्स का कोई फायदा नहीं होता जहां पे कि इन्फ्लेशन बीट ही ना हो। अगर 6.5% का इन्फ्लेशन है तो आपको कम से कम रिटर्न चाहिए 8% या 10% या 12% उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लंबे समय में, क्योंकि महंगाई कभी भी कम नहीं होगी, महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर कि आपकी इन्फ्लेशन और रिटर्न्स के बीच में गैप हो, 6%, 4%, 5% का गैप हो, तो इट मीन्स कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, रिस्क ले लेते हैं ज़्यादा, जिसमें कि आलतू फालतू शेयर्स बाई कर लेंगे और उसके बाद फिर शेयर्स में गिरावट आ जाएगी, डर जाएंगे और उसके बाद फिर शेयर मार्केट से बाहर आ जाएंगे और बोलेंगे जी शेयर मार्केट बहुत ही गंदी चीज़ है, हम वहाँ पे पैसा किसी को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक ऐसा ही पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, मार्केट में आप इन्वेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसमें जो रिस्क होगा वो मिनिमम होगा। रिस्क तो खैर रहेगा ही रहेगा, मार्केट तो हमेशा चढ़ती नहीं है, थोड़ी गिरती भी है। तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो रहता है, लेकिन रिटर्न्स बनने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है लंबे समय में। लंबे समय का मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बहुत सारे लोग बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको उनकी बेटी की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करनी है, बुढ़ापे का सहारा बनना है, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। तो इन सारी प्लान्स को देखते हुए लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सही जगह पता नहीं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पैसा बचाना तो चाहते हैं, रिटर्न्स ज़्यादा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा भी उनका सेफ रहना चाहिए। तो ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट वे है म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा, एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एएमसी होते हैं, लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी होता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और भी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें कि एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है, वो आप जैसे ही 10 इन्वेस्टर से वो हज़ार रुपये की एसआईपी लेता है, हज़ार रुपये के पैसे लेता है। और लेट्स सपोज एक फंड मैनेजर ने 100 लोगों से 1000 रुपये की अमाउंट ली, तो वो 1000 रुपये बन गया आपका 1 लाख रुपया, और उस 1 लाख को एक फंड में डाल देते हैं।
तो उस फंड से जो एनुअलाइज रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स आपका फायदा होता है। उसको कहते हैं SIP। आप महीने महीने की 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी SIP को, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी, अपने पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो SIP किस तरीके से कैलकुलेट होती है, किस तरीके से आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है इसमें, चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्रेजेंटेशंस मैंने पहले ही तैयार कर रखी थी आपके लिए, जिसमें कि आप अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि SIP का मैजिक क्या है, SIP किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो कि है, इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड दिस वीडियो एंड चैनल इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये है आपका मैजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है मैजिक ऑफ SIP। मंथली पेमेंट अगर आप 1000 का करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में आप 60,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स लेते हैं 12% का, जो कि एवरेज रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड्स में। अर्निंग यानी कि अगर आपने 5 साल में 60,000 रुपया दिया और 12% के हिसाब से रिटर्न्स आए, तो आपकी टोटल अर्निंग हुई 22,486 रुपीज़ की, जिसमें 5 साल की जो अर्निंग है पोस्ट 5 ईयर, दैट इज 82,486। अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% की माने, तो रिटर्न से अर्निंग हुई 29,682 रुपीज़ की, और 5 साल के बाद आपका वेल्थ क्रिएट हो गया 60,000 प्लस 29,000 यानी 89,000। ये है 5 ईयर्स के लिए। अब अमाउंट को अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर है। यानी कि आप सिर्फ 1000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करके 5 साल में 60,000 पे करके अगर हम 12% का रिटर्न लेकर के चले, तो 22,429 का वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, 22,486 रुपये का वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चले या एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से चले, तो 29,682 के हिसाब से 89,000 का आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ये तो ही बात 5 ईयर की। अब हम बात करते हैं 10 ईयर की। अगर 10 ईयर तक आप इन्वेस्ट करते हैं लगातार, तो क्या होता है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का ही लेके चलेंगे, तो 10 सालों में आपने अपने 1000 के मंथली इन्वेस्टमेंट पर 1,12,339 रुपए का रिटर्न कमाया, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी होगी 10 सालों में वो होगी 1,20,000 रुपए की। रिटर्न से कमाई हुई आपकी 1,12,000 रुपए की, तो टोटल जो अर्निंग 10 साल में हुई आपकी वो हुई 2,32,339 रुपए की। कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है इसमें। अगर इसी को हम 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से लेकर के चलते हैं, अगर आपने कोई बढ़िया फंड्स ले लिया और उसमें रिटर्न्स 15% का लेकर के चलते हैं, तो रिटर्न से जो इनकम आएगी दैट इज 1,58,657 रुपीज़। तो टोटल जो अर्निंग होगी आपकी वो होगी 2,78,000 की। ये है 10 साल की SIP की दोस्तों। और थोड़ा सा लंबा अगर आप जाना चाहते हैं तो और लंबा करते हैं इसे, 15 साल की SIP हम करते हैं। 15 साल में 1000 रुपये का अगर महीने महीने का इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,80,000 रुपीज़ की। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम 12% का ही लेकर के चलते हैं। टोटल जो रिटर्न्स फ्रॉम इनकम होगी वो होगी 3,24,576 रुपीज़। और
15 साल में जो टोटल इनकम हो जाएगी आपकी, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5,04,000 की। देख रहे हैं इसका फायदा? ये मैजिकल है। कोई बैंक ऐसा नहीं करता, कोई बैंक या कोई एफडी आपको इतने रिटर्न्स नहीं देती है बना करके। सिमिलरली अगर 15% का अगर हम रिटर्न लेकर के चले तो रिटर्न से जो इनकम होगी वो होगी 4,96,000 की, और 15 साल में जो आपकी कमाई होगी दोस्तों 6,76,000 की। यानी कि सिर्फ 1,80,000 रुपये आपने 15 साल में दिया और पैसा आपका तकरीबन 3 गुना के आसपास, 3.5 गुने के आसपास हो गया। तो ये है मैजिक एसआईपी का। 20 साल की अगर हम एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आपकी डॉटर है अभी 1 साल की, या फिर आपकी डॉटर है 5 साल की, या आपका बेटा है अभी 5 साल का, तो उसकी आप एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो 20 साल में आप 1,000 रुपये महीने का देते हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट बनते हैं 2,40,000 रुपीज़, जिसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 12% की। म्यूचुअल फंड्स में इससे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म में आप पड़े रहेंगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, लेकिन जो एक सेफ साइड में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो माना जाता है वो होता है 12% का, जिसमें कि रिटर्न से कमाई होती है आपकी 7,59,148 रुपीज़। 2,40,000 इन्वेस्ट किया आपने, रिटर्न से कमाई हुई 7,59,000 रुपये। 20 साल में जो आपका वेल्थ क्रिएट हो गया वो तकरीबन 10 लाख के आसपास हो गया, 9,99,000 रुपये। सिर्फ 2,40,000 रुपये आपने पे किए, पैसा आपका हो गया 4 गुना। अगर इसी को हम 15% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करें तो रिटर्न से जो इनकम होगी वो होगी 12,75,955 रुपीज़, और 20 साल में आपने 15 लाख का एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लिया। कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर भरता है, तो 1,000 रुपये आज की डेट में महीने का निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए भी ज़्यादा नहीं है ये। जो साल का 10,000 रुपये भी कमाता है, जो महीने का 10,000 रुपये भी कमाता है, उसके लिए भी 1,000 रुपये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है और हर किसी को करनी चाहिए ये एसआईपी। तो ये वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये है एसआईपी का जादू। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये एसआईपी वर्क करती है, और ये हमारी स्लाइड का एंड हो गया। तो फ्रेंड्स हम फिर से अपने आ जाते हैं होम पेज पे। तो फ्रेंड आपने देखा एसआईपी का मैजिकल इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो एसआईपी में इन्वेस्ट करें, अपने आप को, अपने वेल्थ को क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये एम बेस्ड आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको डॉटर की मैरिज के लिए चाहिए तो उसके लिए अमाउंट लगाएं, बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए तो वो करें, घर बनाना है तो उसके लिए भी ये बहुत सही तरीका है, कार लेनी है आपको 5-6 साल में उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना व्यू होता है, हर किसी का अपना अपना इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं। तो इस गोल्स को देखते हुए आप इन्वेस्ट करें और अपने वेल्थ को क्रिएट करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस लोगों तक बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।